कृष्णमन्वं परं ब्रह्म जागृति सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दातुलं हो प्रपन्न पारिजाताय भूतवेत्कृपाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्धवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणगन्धवराधरोष्ठवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते कृष्णाय। राम 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 नारायण 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 नारायण। मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई गई है। शास्त्रों में बहुत उसको महत्व दिया गया है। उसमें कारण क्या है? इससे बहुत बड़ा भारी काम कर सकते हैं। अनादिकाल से जीव जो जन्म मरण में पड़ा हुआ है, बार बार दुखों का थपेड़ा खाता है। अभी एक मौका मिला है तुलसी सुख दोनों से ऊंचा उठ करके वास्तविक तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसकी प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है। मानव शरीर का दूसरा प्रयोजन नहीं है। दूसरी जोनियों में भी सुख दुख का भोग तो होता है, हो ही सकता है, होता ही है, परंतु कल्याण करने का वो मौका नहीं है, अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है। मनुष्य को जो विवेक मिला है वो विवेक नहीं मिला है। साधारण निर्वाह का विवेक तो सबको मिला। 84 लाख जोड़ी है जितने जीव है, उनको भी अपने निर्वाह का विवेक तो है, परंतु पारमार्थिक लाभ ले ये उनको विवेक नहीं है। सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, अपने लिए भावी क्या होगा इन बातों का विचार करने का और जोनियों में अवसर नहीं है। देव योनि बहुत बड़ी मानी है, वो भोगों के भोगने के लिए बड़ी मानी है, नया अधिकार मिलने के लिए नहीं। मनुष्य शरीर में नया अधिकार मिलता है। जो प्राप्त से मिलता है वो तो सबको मिलता ही है, परंतु उसके सिवाय ये बहुत बड़ा भारी काम कर सकता है। इस जीवन अवस्था में भी मनुष्य बहुत बड़ी उन्नति कर सकता है, बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है और अपना और दुनिया का ये भला कर सकता है। सबका भला करने की योग्यता है, अधिकार है, इसके पास सामग्री है, दुनिया का हित कर सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। वो मनुष्य शरीर मिला है। इसी बात को लेकर ये महिमा है। ये केवल आकृति की महिमा नहीं है कि ऐसा दो पैरों से चलने वाले काले माथा का एक ऐसा होता है, उसकी महिमा नहीं है। इसकी जो योग्यता है, योग्यता के भी सदुपयोग की, दुरुपयोग की नहीं है, सदुपयोग की महिमा है। इसलिए जो कुछ चीज है, आपको जो मिला है
वो मिले हुए की महिमा नहीं है, उसके उपयोग की है। श्रेष्ठ उपयोग किया जाए तो वास्तव में आप श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो जाएंगे, और उसका दुरुपयोग करोगे तो महान दुर्गति हो जाएगी। और सदुपयोग दुरुपयोग करने की स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता नहीं है, परवशता नहीं है, अयोग्यता भी नहीं है। मनुष्य में अयोग्यता नहीं है, अनाधिकारिता नहीं है, ये कर सकता है, सब कुछ खुला रखा है। इस वास्ते विवेक शक्ति इसको दी है। तो विवेक शक्ति देने का तात्पर्य तुम इस विवेक पूर्वक काम करो जिसमें भावी परिणाम में दुख उठाना ना पड़े, कभी भी दुख पाना ना पड़े। ऐसा महान आनंद आप इस शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। ये महिमा वास्तव में सदुपयोग की है। विद्या विभागाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिकीर्णाय खलस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या मिली है, उसका सदुपयोग किया जाए तो वो ज्ञान के लिए, बोध के लिए कि वास्तविक तत्व क्या है, इसके जानने के लिए विद्या है। ये सदुपयोग है। दुरुपयोग करे तो विवाद के लिए, दूसरों को परास्त करेगा, दूसरों को हरा देगा, दूसरों को नीचा दिखा देगा, ऐसा विद्या से कर सकता है, पर वो महान पतन करने वाली चीज है। ये विद्या का दुरुपयोग है। धन अपने पास में आता है तो उसका सदुपयोग क्या है कि दूसरों को उपकार करे, धन के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचावे, दूसरों के सुख सुविधा के लिए धन खर्च किया जाए, ये धन का सदुपयोग है। और मद करे, घमंड करे कि मैं धनी आदमी हूँ, ऐसे तो दूसरों को दुख देता है, तिरस्कार करता है, अपमानित करता है, तो उस धन का दुरुपयोग होने से दुर्दशा होती है। तो धन चीज बढ़िया घटिया नहीं है, धन तो अपनी जगह है जैसा का तैसा है। सदुपयोग करोगे तो इसका बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, और दुरुपयोग करो तो बहुत हानि हो जाएगी। ऐसे आपके पास कोई सामर्थ्य है, शारीरिक सामर्थ्य है, विद्या आदि की सामर्थ्य है, कोई आपको पद मिला है, कोई अधिकार मिला है, आपके पास में ऐसा जो कुछ शक्ति मिली है, वो दूसरों की रक्षा के लिए, हित के लिए, अपने पास जो हमारे उचित समझे हमारे निर्वाह हो, इनके सिवाय अधिक वस्तु मिली है, वो हमारे लिए नहीं मिली है। भागवत में नारद जी महाराज गए हैं पांडवों के पास, तो युधिष्ठिर के सामने चारों वर्ण और चारों आश्रमों का विवेचन किया है। उसमें सन्यास की बड़ी महिमा गाई, ये त्याग की बड़ी महिमा गाई। तो फिर एक शंका हो सकती है, वे त्यागी इस पद को प्राप्त हो सकते हैं, क्या गृहस्थ में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं? तो उसमें बताया हाँ, गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, और चाहे सन्यासी हो, जहाँ हो वहां से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो गृहस्थों के लिए क्या उपाय है? तो बताया है कि यावत वेद जठरम तावत स्वत्व विवेहिनाम, जितने से अपना निर्वाह हो जाए, वस्तु अपनी उतनी है, जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो जाए ठीक तरह से। अधिकम यो विमन्यता, अधिक बार जो अभिमान रखता है कि मेरे इतना पास धन है, ऐसा आप अभिमान करता है, उसको बड़ी करड़ी बात बताई है, सस्ते है ना, वो बताए चोर है ये, जो वास्तव में अपनी नहीं है उसको अपनी बनाता है, तो वो चोर है।
अब चोर है इतना कहकर नहीं छोड़ा, दंड मार जाती, डंडा पड़ना चाहिए उसकी। चोर के डंडा पड़े, कोई डंडा पड़ेगा उसके। निर्वाह से अधिक अपने पास धन है, उस धन पर जो अपना अभिमान करता है, अभिमन्य सस्ते लो दंड मार जाती। अपने पास जो चीज मिली है वो सेवा के लिए मिली है। मनुष्य शरीर में सेवा करने की ताकत है, सबको सुख पहुंचाने की ताकत है। जीते हुओं को सुख पहुंचा और मरने के बाद भी श्राद्ध तर्पण करके और सुख पहुंचाता है। उनकी सदगति के लिए अनुष्ठान करता है, दान पुण्य करता है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विधि विधान से ठीक तरह से काम करता है, तो उसके द्वारा मृतात्माओं का भी कल्याण करता है, उनका भी हित करता है, उनका सुख सुविधा भी पैदा करता है। तो ये बड़ा अधिकार मिला हुआ है। भाइयों बहनों, ये मानव शरीर मिला है, ये मामूली बात नहीं है। इसमें कबू करी करुणा न दे, भगवान कृपा करे मनुष्य से। कबू के करी करुणा नर दे ही, देत ईश बिन हेतु सदे ही। भगवान का विशेषण दिया है, बिना कारण कृपा करने वाले, बिना कारण हेत करने वाले। ऐसे प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं, कि हम बिना कारण हित करें, ये तो स्वभाव है। और मनुष्य देते हैं तो कृपा करके देते हैं। तो सामान्य कृपा एक तो कभी करी करुणा न दे, कृपा करके। तो सामान्य कृपालु स्वभाव वाले कृपा करके देते हैं तो दुगुनी कृपा हो गई। एक तो स्वभाव में कृपा है और एक मानव से देते हैं कृपा करके। तो ये अवसर देते हैं भगवान कि तू अपना कल्याण करो, दुनिया का हित करो। ये अपना कल्याण और दुनिया का हित करने की योग्यता मनुष्य में है, अधिकार भी मनुष्य में है। दूसरे को दुख देने का अधिकार नहीं है। ये कृपा से मिला हुआ मानव शरीर है, इसे बहुत बड़ा काम हो सकता है। उस काम के होने की योग्यता होने के कारण से इसकी महिमा है। वो महिमा वास्तव में दूसरों के हित में लगने से ही है। अगर हित नहीं करता है तो ये मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। मनुष्य मिला है परंतु काम नहीं किया उसने, तो क्या काम कर। ऐसे एक आता है संतों की वाणी में, जैसे कोई कुआं बनावे, बहुत बड़ा बना दे कुआं, लंबा चौड़ा दे, बहुत दूर तक कर रहे पर उसमें जल नहीं हो तो क्या करे। दीवार बना दे तो भी वो काम आती है, मकान बना दे तो दूसरों के काम आता है। पर जैसे कुआं जल बिना खिया तो क्या काम, क्या काम आएगा। अब उसमें चीज वस्तु रखे, आदमी रहे, गाय भैंस बांधे, क्या करे। मेहनत तो बहुत पड़ी है, तो दीवार भी बहुत बनानी पड़ी है, परंतु वो जल निकले जब तो सबका जीवन हो जाए, प्राणी जी जाए, जीवनम भुवनम जलम। और वो जल अगर नहीं है तो कुआं क्या काम हुआ है। ऐसे ये मानव शरीर बहुत बढ़िया है, पर अपना कल्याण नहीं करता, दुनिया का हित नहीं करता, सेवा नहीं करता, तो क्या काम करे बताओ। जल बिना कुआं क्या काम का। ऐसे ये उपकार नहीं करता, अपना कल्याण नहीं करता, तो मानव शरीर क्या काम का। मनुष्य शरीर के फिर बड़प्पन नहीं है। उत्क्षिप्त यत क्षिप्त तत्प्रकरोजाम भूमौ पतनाथ भय विनाश। ऊपर चढ़ा करके ऊपर से गिराया जाए तो उसे जो चोट लगती है वो बैठे के नहीं लगती। ऐसा ऊंचा पद पा करके फिर गिरता है ये, जान कर गिरता है, समझ करके बड़ी होशियारी से पाप करता है, तो बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से, बड़ी बुद्धिमानी से करता है। इतना उद्योग करता है नरकों में जाने के लिए, 84 लाख जूने में जाने के लिए, यहाँ फजीती होने के लिए।
किसी के धन कमती है, किसी के ज्यादा है, किसी की योग्यता ज्यादा है, किसी की योग्यता कम है, किसी की बुद्धि कम है, किसी की ज्यादा है। सामग्री बरोबर दो को भी नहीं मिल रही है, परंतु एक बात है इसमें खूब ख्याल करने की, अपने पास जो धन संपत्ति वैभव योग्यता विद्या बुद्धि आदि है, उतने का सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। उद्धार के लिए ज्यादा शक्ति की, सामर्थ्य की, धन की इतनी नहीं आवश्यकता, जितनी आपको जो कुछ योग्यता मिली है उसका सदुपयोग करो, उतने से आपका कल्याण है। दुरुपयोग करो उसे आपका पतन है। आपके लिए ये उलाहना नहीं होगा कि इतना काम नहीं किया तुमने। अरे भाई, काम करने की योग्यता नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी, इतना धन भी नहीं था, इतनी हमारे पास सामग्री नहीं थी, तो आपके पास नहीं है उसके खर्च करने की आप पर योग्यता नहीं है। जितना आपको जो कुछ मिला है उसके द्वारा जितना हित कर सको, सेवा कर सको, वो सेवा करो और भगवान को याद रखो, सबका कल्याण होगा। स्वकर्मणा तम सिद्धि मानव, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके और मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने पास है वो अपने अर्पण करना है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। अपने पास जो है उसी के द्वारा अपने वास्तविक उन्नति हो सकती है। ऐसा सुंदर ये मौका है, ये जा रहा है, ये मिट रहा है। सज्जनों, पता नहीं है कब मृत्यु आ जाए, तो भगवान का भजन करके और इसी दिन को सफल बना लो। रात दिन भजन में लग जाए तो जब मौत आ गई तो भजन करते हुए मरेगा। यंग यंग वापी स्मरण भावम चलते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़कर जाता है, तम तम एव एति, उसी को प्राप्त होता है। तो हरदम चिंतन करे तो भगवान आप बीच में आ जाएगा। मृत्यु समय में अंतकाले समामेव, अंतकाल में जिसका स्मरण करता हुआ जाता है उसी गति को ही प्राप्त हो जाता है। तो अंतकाल का क्या पता लगे, तो भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर, फिर उसे जोखिम नहीं है। कभी स्मरण करते हरदम करता है तो कभी मौत आ जाए, हर गया है। भगवान का भजन करते हुए मरेगा तो उसका उद्धार होगा, इसमें संदेह नहीं। तो हर समय काम करने से ये मौका मिलता है। कभी करे कभी न करे और कभी भजन नहीं करे, उस समय मर गए तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। इस वास्ते भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध से हो और संसार का काम भी कर। जिसकी जो जिम्मेवारी है अपने आश्रम के अनुसार उन कुटुंबियों का पालन पोषण करना, रक्षा करना, हित करना, ये भी काम है, तो ये भी करो। पर सर्वेषु कालेषु माम, सब समय में मेरा काम करो। अर्जुन के सामने युद्ध था तो वहां युद्ध जगत युद्ध करो, पर सर्वेषु कालेषु युद्ध नहीं होता। सब समय थोड़े युद्ध होगा। सर्वेषु कालेषु माम, सब समय में तो भगवान का स्मरण करना। हे नाथ प्रभु को याद करो, पुकारो, उससे कल्याण होगा और कल्याण की सद्बुद्धि पैदा होगी। भगवान के चिंतन करने से, भगवान के याद करने से आपकी बुद्धि सद्बुद्धि होगी, जिससे अपने कल्याण की बातें स्वयं सोच सकोगे। ऐसी विवेकवती बुद्धि हो जाएगी। भगवान की तरफ चलने से उसकी विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, विवेक का विकास होता है, शक्ति का विकास होता है। जो सदुपयोग करता है त्यों विवेक और विकसित होता है। विवेक को कामने और आदर करे तो विवेक बढ़ता है, बहुत स्पष्ट होता है, साफ साफ बातें दिखने लगती। बिना पढ़े लिखे पुरुष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेदों की ऋचाओं का ज्ञान हो सकता है बिना पढ़े। कब के भगवान की तरफ चलता है
और बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई परमात्मा पर, एक ही निर्णय कर दिया है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार। इस बात से कोई दूसरा कुछ नहीं करे तो अगर भगवान की प्राप्ति के लिए लग जाएगा तो भगवान कहते हैं जगह में बुद्धि योग गमता हूँ, जो मेरा निरंतर भजन करते हैं उनको वो बुद्धि योग देता हूँ ये मांग उपयांत जिससे मेरे को प्राप्त हो जाए। ऐसी बुद्धि भगवान देते हैं, नई बुद्धि देते हैं, नया विकास करते हैं। परम दयालु सूर्यम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य है भगवान। तो उसकी कृपा से किसी बात की किंचित बात भी कमी नहीं रहेगी, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। कि पूर्ण है परमात्मा, उसके सन्मुख होते ही इसको पूर्ण हो जाता है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अविनाश ही सब ही। जैसे सूरज के कोई सन्मुख दौड़ता है तो उसकी छाया पीछे रह जाती है, और भगवान सूरज को पूछ दे करके जो दौड़ता है तो छाया आगे ही दौड़ जाती है। ऐसे ये माया है, इसकी पीछे दौड़ता है, परमात्मा को पीड़ नहीं करके उससे विमुख होकर के तो सामने अंधेरा ही नहीं रहता, छाया मिटती ही नहीं। और छाया की विमुखता हो गया, सन्मुख हो जीव भगवान के सन्मुख दौड़े तो माया बेचारी पीछे ले जाती है। और एक बात है, वो माया तुम्हारे निर्वाह के लिए स्वयं आपके पीछे पीछे आएगी। धन द्रव्य जो कुछ आप पास कमाते हैं, बड़ी महत्व की चीज मानते हैं, वो आपकी सेवा के लिए लालच हो जाए। आपके हृदय में केवल भगवान का आदर हो, महत्व परमात्मा का हो, और उसी के लिए चलोगे तो आपकी सामग्री, सेवा सामग्री बढ़ जाएगी। सदुपयोग करता है ना, हर एक आदमी देता है तो सदुपयोग करना होता है। अच्छा उपयोग करने वालों को लोग धन कहते हैं कि हमारे ले जाओ, हमारे ले जाओ। और जो चोरी करता है, डाका डालता है, ठगाई करता है, उसको देते नहीं, उसको लोग नहीं देते। ऐसे अपना समय भगवान में लगाता है और अच्छा काम करता है तो भगवान उसको सद्बुद्धि देते हैं, उसकी सहायता करते हैं। अच्छे कामों में उसकी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, बल देंगे अपनी तरफ से। तो अच्छे काम में लग जाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ तो सज्जनों आपकी शक्ति है, आपके पास समय है, आपके पास सामर्थ्य है और सामग्री है, इसकी कमी नहीं रहेगी। सदुपयोग करने से ये चीजें बढ़ती है, दुरुपयोग होने से ये नष्ट होती है, और वास्तव में रहते हुए भी आपके कल्याण में साधन नहीं होती। दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग से पतन की तरफ जाओगे। दो आदमी जमीन पर बैठे हैं, एक दीवार बना रहा है, एक कुआं खोद रहा है, तो अपने ही कर्मों से वो दीवार बनाते बनाते 3-4 मंजिल पर इतना ऊंचा बैठ जाता है कि वो जमा करता है। आती है ईंट है, चूना है, पत्थर है, तो ऊंचा उठ जाता है, और वो बैठा खोदता है, नीचे निकालता है, बहुत नीचे चला जाता है। तो अपने उम्र में जमा करो, खोदो मत, नष्ट मत करो। प्रसिद्ध तुच्छ ही ऊपर को जाता है और अधोगति को जाता है। नरा स्वैरी व कर्म भी, अपने ही कर्मों से, अपने यथा ऊपर शिखर कर, यथा प्राकार कारक, कुओं को खोदने वाला और दीवार बनाने वाला, वे उस पर बैठे रहते हैं। तो कुआं खोदने वाला का नीचे चला जाता है, दीवार बना ऊंचा चला जाता है। ऐसे अपना काम ठीक करता है, जमा करता है, हित करता है दुनिया का, तो वो हित करते करते परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। परमात्मा सबसे ऊंचे क्यों है? बिना कारण हित करते, बिना ही कारण दुनिया मात्र का पालन पोषण करते हैं, सबका हित करते हैं। इस वास्ते ये परमात्मा कहलाते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके द्वारा भी दुनिया का हित होता है। तो हिते रहता
आप जहाँ हैं वहाँ एक दुनिया का हित करना शुरू कर दो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, तो भगवान के काम में वे सहायक होते। मात्र दुनिया का हित करने वाले भगवान उनके सन्मुख और काम करता है तो भगवान की सहायता करता है, भगवान की सहायता, भगवान का साथ देता है। कितनी बढ़िया, कितना ऊंचा काम है। भगवान कितने प्रसन्न होते हैं कि इसको मैंने योग्यता दी, इसको मैंने सामग्री दी, मौका दिया, समय दिया, तो कितना अच्छा है, हमारी भी सहायता करता है। यद्यपि भगवान की सहायता की जरूरत नहीं है, उनमें शक्ति और सामग्री की कमी नहीं है, परंतु फिर भी उसकी उस चेष्टा को लेकर राजी बहुत होते हैं। जैसे बच्चा अपने पिताजी को एक चाबी भी लाकर देता है, आंगन में पड़ी हुई चीज लाकर देता है, तो पिताजी खुश हो जाते, इतना बड़ा हो जाए, इतना बढ़ेगा तो मेरे से बड़ा। तो ऐसे भगवान के चरणों में अर्पण करने से भगवान कहते हैं मेरे से अधिक हो जाए, तो राम से अधिक राम कर दासा। भगवान भक्तों की महिमा अपने से अधिक बताते हैं, अधिक ऊंचा पद देते हैं, वे खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सदुपयोग करता है। उसको जो सामर्थ्य दी है, समझ दी है, सामग्री दी है, उसका सदुपयोग करता है, तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और दुरुपयोग करता है तो भाई वो चीज मिलती नहीं। मानव शरीर का सदुपयोग करो तो बार बार मनुष्य मिलेगा, अगर आवश्यकता होगी, नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शरीर की साधन की जरूरत ही नहीं है, और अधूरा रह जाओगे तो फिर भगवान कहते हैं योगी नाम कुले भौति धीमताम, बुद्धिमान जो योगी है उनके वहाँ जन्म लेता है। ये तो दुर्लभ चरम लोके जन्म यदि विषम, ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है, परंतु भगवान उनको देते हैं जो सच्चे हृदय से अपने उद्धार में लगा हुआ है। तो भगवान बहुत कृपा करके भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। तो सज्जनों अपने ऐसा काम करो, मनुष्य तो मिला हुआ है ही, अब उद्देश्य यही कि संपूर्ण जीवों का कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका ही मन भगवान में कैसे लग जाए, ये सबके सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, ऐसा केवल भाव करो। ऐसे करने सब भगवान में लग जाएंगे इसका तो पता नहीं है, परंतु आपका भाव उसमें होने से आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। भावों क्या इतना अर्दना, भगवान भाव भोगता है। आपके भाव कैसे हैं, आपकी चेष्टा कैसे है, आप चाहते क्या है, दुनिया का हित चाहते हैं तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है उनको कहते हैं भगवान मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे के सगुण को लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता, सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कौन के सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। तो सगुण का निर्गुण का ज्ञान उसको हो जाता है, सबका हित करता है। और भोगों में लग जाता है तो उसको न सगुण का निर्गुण का कुछ ज्ञान नहीं होता, परलोक में क्या होगा क्या नहीं इसका भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो जड़ पदार्थों में मोहित होकर नीचे की तरफ चला जाता। फिर गुण में एक भाव ये भी सर्व में मोहित हूँ, तीन गुणों से वो मोहित हो जाता है, मूर्छा आ जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो भाइयों सज्जनों बहनों, अभी मौका है बड़ा सुंदर हित करने का, उपकार करने का, अपना जीवन महान शुद्ध और निर्मल बनाने का एक सुंदर अवसर है। ये जा रहा है, मिला हुआ अवसर खत्म हो रहा है। अपने सत्संग का समय भी जा रहा है, बहुत से दिन चले गए हैं, रहे दिन हुई, दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन ऐसे अपने जीवन के दिन भी दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। फिर कब काम करोगे, आयो जाके काम तो करो, संभाले को जिस काम के लिए आया है वो कब संभालेगा भाई। इधर उधर में अपना समय खो दिया तो क्या दशा होगी। पक्षियों की तरह खोने के लिए नहीं मिला है, पशुओं तो भोग हो रही है बेचारे, वो तो पहले किए हुए पापों का फल भोगने लिए समय मिला है उनको।
तो फल भोग कर वे तो ऊंचे उठते हैं, नीचे से नीचे नरकों में प्राणी है वे भी दंड भोगते हैं, तो उससे वे शुद्ध होते हैं, वे ऊंचे बढ़ते हैं। और मनुष्य ही प्राप्त करके पाप करता है तो ऊंचा बढ़कर नीचे काम करता है, पतन की तरफ जा रहा है। तो क्या करें, बड़े दुख की बात है, बड़ी शोचनीय दशा है कि मनुष्य ही पा करके अपना कल्याण नहीं करता और दूसरों का अहित करता है, अपने लिए अहित का निमंत्रण दे देता है, बड़ा भारी दुरुपयोग करता है। तो सज्जनों, जो आपको समय मिला, सामग्री मिली, जो कुछ समझ मिली है, वो सबकी सब आपके उद्धार के लिए, दुनिया के हित के लिए, दुनिया को सुख पहुंचाने के लिए मिली है। इसमें बैठ करके अपना ठीक तरह से काम करो तो निहाल हो जाओ। सज्जनों, ये बात, ये मौका है, ये तो अवसर है। समय चूकी पुण्य का पछता में, समय पर चूके पश्चात क्या फायदा होगा। समय रहते हुए चेत जाओ। मनुष्य सो पर तो पावा, ये सिर्फ धुनी बचता है, अभी होश में नहीं आता है। मरने के बाद में दुर्दशा होगी तब फिर धुनी बचता है, होगा पश्चाताप करेगा। पर अब क्या हो भैया, उस समय तो हाथ से निकल गया, उस समय चेत करते तो बड़ा अच्छा है। तो भाइयों बहनों, अभी आपको हमारे को अवसर मिला हुआ है, वो मानव से मिला हुआ है। और इसकी ऐसी एक विलक्षण बात है, अंत काल में भी अगर भगवान का स्मरण करे तो बेड़ा पार है, इतनी छूट है। तो सब समय में से होते थे, उसका तो कहना ही क्या है। सोना और सुगंध, इसमें से परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगो और दुनिया के हित में रहो। कैसे सबका कल्याण हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबके सब उन्नत कैसे हो जाए, सबके सब श्रेष्ठ कैसे बन जाए, ये केवल भाव आपका रहे। और भगवान को याद करो, भगवान से प्रार्थना यही करो कि महाराज सबका कल्याण करो, सबका उद्धार करो। कैसी बढ़िया बात है, उत्तम बात है। ऐसे भाव शुद्ध हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। अपना भाव ठीक रहो, आप जिस पद पर है, जैसी योग्यता है, जहाँ है वहां से ही परमात्मा की प्राप्ति सीधी हो जाती है। ऐसे नहीं यूं होकर ऐसे होकर कुछ जाना पड़े एकदम, क्यों भगवान सबके हैं और सब में है, सब समय है, सब जगह मौजूद रहते हैं। उसी तरह से विस्तु जीव की नहीं है, परमात्मा ओझल नहीं हुए, परमात्मा विमुख नहीं होते, जीव ही विमुख होता है। इसलिए का सन्मुख हो जीव मोह जब ही विमुख न होकर सन्मुख हो जाए, उद्देश्य की वो परमात्मा की प्राप्ति का हो जाए तो सन्मुख हो गया भगवान के। अब कोई परवाह नहीं है, ये उद्देश्य रहेगा तो हर एक अर्थ में उन्नति होगी, सुख में भी, दुख में भी, संपत्ति में, विपत्ति में, हर एक समय में उसमें उन्नति होगी। क्योंकि रास्ता उसने ठीक ले लिया परमात्मा की तरफ चलने का। इसमें इसलिए पतन की बात ही नहीं, उत्थान की बात है। तो सज्जनों, ये उत्थान का बड़ा सुंदर मौका, अवसर मिल गया है। मानव शरीर इसको प्राप्त करके कभी घबराहट में नहीं रहना चाहिए, अपना उद्धार कर लेना चाहिए। तो महिमा गाई गई है मनुष्य शरीर की, तो इसमें ये उद्धार कर सकता है अपना उस दुनिया का, ऐसा अधिकार है। उस बात को लेकर महिमा है, ढांचे को लेकर महिमा नहीं है, सदुपयोग की महिमा है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 15 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।